अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस भी गौर से देख रहे होंगे। मैंने आप लोग के लिए जो कि फाइवर सीरीज़ जो है वो वीडियोस बनाई, लाइक 5 से 6 वीडियोस जो अभी तक ऑनलाइन हो चुकी हैं, और बहुत सारे दोस्तों ने देख कर कहा कि सर बहुत अच्छी वीडियोस हैं और ऐसा कंटेंट हमने पहले यूट्यूब पे नहीं देखा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग वीडियोस को देखें और देख कर एज़ इट इज़ जो प्रोसीजर मैंने आप लोग को बताया है उसी हिसाब से अपनी गिग्स क्रिएट करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी गिग्स इंशाल्लाह रैंक करेंगी और आपको भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द ऑर्डर्स आएंगे। अच्छा, अब बात यह है कि ये तो गिग रैंकिंग तक की बात है, तो आप गिग रैंक कर रहे हैं, गिग रैंक हो रही है, आपके पास क्लाइंट भी आ जाता है। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि क्लाइंट को जो हमने देना है वो क्या देना है। लाइक हमें उसे गेस्ट पोस्ट के लिए वेबसाइट्स देनी है। अब हमारे पास क्या है कि जो हम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं वो हम लोग ऐसा समझ लें कि अगर आप लोग नाराज़ ना हो तो ऐसा समझ लें कि कचरा इकट्ठा कर रहे होते हैं। लाइक ये कि जो सबके पास वेबसाइट्स पड़ी होती हैं, आप लोग शीट्स लेते हैं एक दूसरे से लेके और वही आप क्लाइंट्स को शेयर कर रहे होते हैं। तो ये बात गलत है। लाइक मैं आपको अपना एक वर्किंग का वे बताऊं तो आपके पास जब भी क्लाइंट आता है, अच्छा क्लाइंट आने से पहले जो आप आउटरीचिंग है वो आपकी बेस्ट अच्छे तरीके से आउटरीचिंग होनी चाहिए। लाइक क्लाइंट के अल्फाज ये होते हैं कि अगर आपके पास कुछ यूनिक है तो वो दो, जो सबके पास है वो मुझे नहीं चाहिए। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि सिंपली आपके पास अच्छी वेबसाइट्स होनी चाहिए, यूनिक वेबसाइट्स होनी चाहिए। उसके लिए आपको ढूंढनी पड़ती हैं और हम ढूंढने से जो है वो थोड़ा सा कतराते हैं और शॉर्टकट में जाके लाइक लोगों से कहते हैं कि जी आप दे दें, शीट्स दे दें, इधर से पकड़ उधर से पकड़। और एट द एंडिंग हमारे पास जो शीट्स के अंदर वेबसाइट्स आती हैं वो होती हैं जिनका लाइक टूल्स वगैरह यूज करके उनका डीए इंक्रीज करवा दिया जाता है, जो कि ब्लैक हैट एसईओ के तरीके से हो रहा है, और उसके ऊपर ट्रैफिक नहीं होता। तो उसकी वजह से वो जो क्लाइंट है वो क्लाइंट को अच्छा नहीं लगता। और दूसरी बात जो कि आपको ज़हन में रखनी है वो ये कि आपके पास जब भी क्लाइंट आए, आपने कभी भी क्लाइंट को शीट शेयर नहीं करनी। अगर आप उसे शीट शेयर करते हैं तो आपका क्लाइंट जो है वो बोर हो जाता है। तो हमें क्लाइंट को बेसिकली बोर नहीं करना, हमें क्लाइंट को बेसिकली अट्रैक्ट करना है अपनी वेबसाइट से, अच्छी वेबसाइट से। अच्छा, वे ऑफ वर्किंग ये होना चाहिए कि आपके पास जब भी कोई क्लाइंट आए तो आप क्लाइंट को अपने पास सबसे अच्छी वेबसाइट जो उसकी नीड्स की रिक्वायरमेंट है, सबसे अच्छी से अच्छी वेबसाइट जो वो पड़ी है वो उसे शेयर करें। 2-3 वेबसाइट्स शेयर करें, जस्ट 2 से 3 वेबसाइट्स का यूआरएल शेयर करें। आपका क्लाइंट देखेगा, देखने के बाद वो आपको कहेगा कि यार गुड, दिस अच्छी वेबसाइट्स हैं, पर इसका प्राइस क्या है, डिटेल क्या। अब आप उसे बताओगे तो हो सकता है कि वो प्राइस सुन के हैरान हो जाए, क्योंकि आपने उसे सबसे अच्छी वेबसाइट दी और अच्छी वेबसाइट ऑलवेज अच्छी, उनकी प्राइस भी हाई होता है। तो अब वो देख के आपको कह सकता है कि आपने जो वेबसाइट्स दी हैं उनका प्राइस बहुत हाई है, लिहाजा मेरा बजट नहीं है। तो आपके पास इसके बैक एंड पे आपके पास डेटा होना चाहिए। लाइक आप उसे कहें कि नो सर, ये कोई इश्यू नहीं है, मेरे पास और भी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो कि आपके बजट के मुताबिक हैं, तो मैं आपको वो भी शो कर देता हूं। देन आप उसको लो बजट की वेबसाइट 2-4 शो कर सकते हैं। तो इस तरह का आपका वे ऑफ वर्किंग होना चाहिए। शीट्स नहीं देनी चाहिए। शीट तब आपने देनी है जब आपका क्लाइंट आपसे रिक्वायर करे। अगर वो कहता है कि मुझे शीट दे दो तो आप उसे शीट दें। अब शीट में भी उसका ख्याल ये रखना है कि हम लोग क्या करते हैं कि लोगों से उठा उठा के शीट्स के अंदर वेबसाइट्स ऐड करके दे देते हैं। ये काम नहीं करना। आप अपनी आउटरीचिंग करें, अच्छी करें, बेशक कम वेबसाइट्स हों लेकिन अच्छी हों, ताकि आपका क्लाइंट उससे मुतमईन हो और आपका क्लाइंट आप उसे ग्रैब कर सकें। ये ना हो कि लोगों की वेबसाइट उठा उठा के जो कचरा माल है वो उठा के देते जाएं और उससे वो आपका क्लाइंट देख के वो उससे आपसे वापस चला जाए। लाइक या आप ये देखें कि आपका एक क्लाइंट यूएसए से, यूके से आपके पास आया है वेबसाइट्स के लिए और वही आप उसे डिलीवर नहीं कर रहे। दूसरी बात कि जिन लोगों को साल साल हो गया, 6-6 महीने हो गया, क्लाइंट्स नहीं मिले या क्लाइंट मिले और वो अपनी ही उनकी कैपेबिलिटी उनके अंदर इतनी नहीं थी कि क्लाइंट्स को ग्रैब कर पाते, तो उनके क्लाइंट उनके से चले गए। अब एक बंदा यूएसए से आपके पास चल के आया है तो आपके पास वेबसाइट्स होनी चाहिए, डेटा होना चाहिए। जब आप उसे डेटा शेयर करेंगे, अच्छी वेबसाइट शेयर करेंगे, तो आपका क्लाइंट आपको उसके ऊपर ऑर्डर देगा। मैं अपनी वे ऑफ वर्किंग में यही करता हूं, अच्छी वेबसाइट्स देता हूं और क्लाइंट्स को अच्छी लगती हैं। यूनिक वेबसाइट्स देता हूं ताकि क्लाइंट को अच्छी लगे, तो क्लाइंट से उसके ऊपर मुझे रिटर्न ऑर्डर देता है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ऑर्डर्स आते हैं। तो आपको भी इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना है। सेकेंडली, आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको कुछ चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। लाइक आपको जब एडमिन से बात करनी है तो क्या क्या चीज़ें आपके पास नॉलेज के तौर पे लाइक आपकी वेबसाइट की डायरेक्टरी में ऐड होनी चाहिए। ये नहीं कि लोगों की डायरेक्टरी कॉपी की और उठा के रख ली, पता ही नहीं है मेरी डायरेक्टरी में क्या ऐड है और क्या नहीं है, या उसका जो ट्रैफिक है वो कब से चेक किया हुआ है। लाइक
किसी रीसेलर ने आपको शीट दी, उसका ट्रैफिक उसने 6 महीने पहले चेक किया हुआ था। अब तो आपके पास अगर आइडिया हो तो लाइक टूल्स भी बहुत सस्ते उसमें प्राइस में मिल जाता है, तो आप सस्ता टूल लेके उसका ऑन टाइम ट्रैफिक चेक करके दे सकते हैं। लाइक वेबसाइट का ट्रैफिक अप डाउन होता रहता है ताकि आपका क्लाइंट, बिकॉज मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आपको जब भी ये काम करना है, वेबसाइट्स का ट्रैफिक खुद से उस टाइम ऑन टाइम चेक किया करें, चेक करके फिर क्लाइंट को दिया करें, ब्लाइंडली कभी भी मत दें। आप वेबसाइट लेते हैं, गूगल से ली, कहीं से भी ली आपने लेके और सिंपली उठा के क्लाइंट के हवाले कर दी। क्लाइंट आपका यूएसए का आया था, आपने टूल से चेक नहीं किया, आपने सिंपली उसको वेबसाइट दी, उसके ऊपर ट्रैफिक इंडिया पाकिस्तान का है, तो वो कैसे लेगा? तो आपको सिंपली उसके बारे में पहले थोड़ा सा खुद नॉलेज होना चाहिए। लाइक वेबसाइट को टूल से चेक करें, चेक करके उसका डेटा गैदर करें, लाइक डीए कितना है, उसका अथॉरिटी स्कोर कितना है, सेम एज इट इज उसके ऊपर ट्रैफिक कितना है, कंट्री वाइज ट्रैफिक कितना है, तब आपका क्लाइंट आपका मुतमईन होगा कि आपने, जब आपके पास क्लाइंट यूएसए का आया तो आपके पास जो वेबसाइट की है, जो उसे दिया, उसके ऊपर यूएसए का ट्रैफिक है, तो तब वो आपके पास रुकेगा, अदरवाइज तो वो कहेगा कि ये बेकार है। तो क्लाइंट को ग्रैब करने के जो कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताता रहता हूं, शेयर करता रहता हूं, ताकि आप लोग, रोज आपके मैसेजेस आते रहते हैं टिप्स ट्रिक्स के लिए, तो मैं चाहता हूं कि चलो कुछ चीजें आप लोग के साथ शेयर कर दूं। तो कोशिश करें कि इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें, अपने आप को कैपेबल बनाएं और कंसिस्टेंसी से इसके ऊपर लगे रहें, मेहनत करें। बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत अच्छी स्किल है, अगर आप इसके ऊपर मेहनत करते हैं तो मैं ये समझता हूं कि आपको ये एक बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। बहुत अच्छा रिटर्न लेने के लिए आपको मस्ट मेहनत करनी है। आपका महीना काम नहीं आता, 2 महीने नहीं आते, मेहनत करते रहें, मेहनत से मत हटें। आपको पूरी दुनिया का क्लाइंट आ रहा है, पूरी दुनिया के क्लाइंट को ग्रैब करने के लिए आपके पास नॉलेज, कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आगे भी वीडियोस आप लोग के लिए बनाता रहूंगा, और अपनी टिप्स ट्रिक्स या अपने जो एक्सपीरियंस है लाइक मेरा इस फील्ड के अंदर, जो कि मैं डेली क्लाइंट से हासिल कर रहा हूं, वो आप लोग के साथ शेयर करता रहूंगा। वीडियोस कंप्लीट देखा करें, स्किप मत किया करें, ताकि आपको हर एक जो अल्फाज मैंने कहा वो लाइक मार्केट का एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो आपको वो चीज़ें पता लगें और आप भी उससे अपनी लाइक जो आपकी वर्किंग है उसके अंदर ला सकें और उससे अच्छा एक फ़ायदा हासिल कर सकें। वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप ये ज़रूर करेंगे, और मेरे आने वाली वीडियोस के लिए इंशाल्लाह वो भी आपके लिए ही बनाऊंगा, ताकि आप लोग के साथ, लाइक मेरा ऐसा बिल्कुल भी कोई मकसद नहीं है कि यूट्यूब के व्यूज़ लेना और यूट्यूब के ऊपर जो है ना वो फेमस होना। मेरा जस्ट मकसद ये है कि अगर मेरे जो जिस तरह मैंने आप लोगों को कंटेंट शेयर किया है यूट्यूब के ऊपर, मैं नहीं समझता कि पहले ऐसा कंटेंट आपने किसी लाइक प्रैक्टिकल वे में किसी का वो देखा होगा। तो इससे आप फ़ायदा उठाएं और आने वाली वीडियोस को ज़रूर देखें, ताकि आपको मज़ीद टिप्स और ट्रिक्स मिल सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा।